एवरीवन, मैं हूँ ओशिन और आप सबका स्वागत है मेरे इनर सेल्फ एक्सप्लोरेशन चैनल पर। आई होप आप सब अपने आप से बहुत प्रेम कर रहे होंगे और अपना और अपने लव्ड वंस का सच्चे दिल से ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही प्यारे से चक्र के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसका नाम है सैक्रल चक्र। लास्ट वीडियो में हमने रूट चक्र के बारे में जाना था। आज हम स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में जानेंगे, मतलब सैक्रल चक्र। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चक्र है ह्यूमन के बॉडी में, हमारे एनर्जी सिस्टम में। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं और मैं इसमें आपको स्वाधिष्ठान चक्र कहाँ स्थित होता है, उसके क्या लक्षण हैं ब्लॉक्ड होने के, उसे हील कैसे कर सकते हैं, उस पर मेडिटेट कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेडिटेशन का मेथड मैं शेयर करती हूँ और मैं सिंपल ही रखना पसंद करती हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत ज़्यादा कठिन मैं नहीं बनाना चाहती हूँ, ना ही मैं खुद फॉलो करती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सैक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र। सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक सी जानकारी ले लें कि ये होता कहाँ है, स्थित कहाँ होता है। ये चक्र हमारे नाभि के थोड़ा नीचे लोअर एब्डोमेन में स्थित होता है। ये जल तत्व को दिखाता है, मतलब वाटर एलिमेंट को। और इसका बेसिक सा इसको समझने का तरीका है कि आप यूँ समझो कि सैक्रल चक्र फ्लो को दिखाता है, इमोशंस को दिखाता है। क्यों? क्योंकि ये जल तत्व है। और जल कैसा होता है? क्या वो रुका हुआ होता है, स्थित होता है, सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है? नहीं, वो एकदम फ्लोइंग नेचर का होता है, पानी के जैसा। जैसे जल बहता रहता है निरंतर, रुकता नहीं है, फैलता रहता है। उसको जिस भी कंटेनर में डालो वो वैसा ही शेप ले लेता है। बिल्कुल वैसा ही होता है सैक्रल चक्र। ये हमारे फ्लो को, इमोशंस को दिखाता है। इसका कलर नारंगी है, ऑरेंज कलर। और इसका मूल मंत्र है वम। आप इस मंत्र पे मेडिटेट कर सकते हैं, इस मंत्र को चैंट कर सकते हैं। वम 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 फील करके आराम से इसको आप मेडिटेशन इस पे कर सकते हो। इस चक्र की जो डेटी हैं, मतलब जो देवी हैं, जो इसकी रक्षा करती हैं या जो इस चक्र में स्थित होती हैं, वो माँ पार्वती खुद है। माँ पार्वती इस चक्र में शक्ति के रूप में राकिनी देवी के रूप में जो है यहाँ पे वो स्थित रहती हैं। ये चक्र हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को दर्शाता है, किडनी को दर्शाता है, ब्लैडर को दर्शाता है और हमारे कमर के हिस्से को दर्शाता है, लोअर बैक साइड को। ये तो हमने इसके लोकेशन के बारे में, इसके मूल मंत्र और इसके बारे में बेसिक सी जानकारी ले ली। ठीक है, तो इसके ब्लॉक होने के क्या लक्षण हैं? जब आपका ये सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड होता है तो इसके क्या हम मतलब कैसे जानेंगे कि ये ब्लॉक्ड है? सबसे पहला, इमोशनल इश्यूज होंगे हमें। जैसे हमें गिल्ट होगा किसी अपने इमोशन को लेके, या बहुत ही शर्म आएगी कि हम ऐसा महसूस करते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको गिल्ट हो रहा है कि अरे यार मैंने गुस्सा क्यों किया, अरे यार मैं वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई थी, अरे यार मुझे वहाँ पे इतना नहीं बोलना था, मुझे ऐसे नहीं करना था, मुझे वैसे नहीं करना था, अब मैं कैसे फेस करूँ लोगों को। उस टाइम पे मैंने
कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया था। इट्स ओके। शर्म या गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ गलत हो गया है तो उसे जाके करेक्ट कर लीजिए, और अपने आप से वादा करिए कि दोबारा अगर आपने कोई गलती करी है तो वो दोबारा रिपीट ना हो। और अपने इमोशन को समझिए ताकि ये इमोशनल इश्यूज ठीक हो सकें। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाना, ये भी एक इमोशनल इश्यूज है। बहुत लोग खुश होते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। प्यार करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने अंदर ही दबा लेते हैं। रोना आ रहा है, एक्सप्रेस नहीं करना है, रोना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो स्ट्रांग है। ये कौन सा लॉजिक है भाई? मुझे नहीं समझ आता। अगर आपको हंसना आ रहा है या किसी बात पे आपको खुशी महसूस हो रही है, एक्सप्रेस इट। अच्छे से एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, उस तरह से आप एक्सप्रेस करो। किसी के ऊपर दया आ रही है, एक्सप्रेस इट। वाई टू हाइड इट? क्रिएटिविटी का लॉस होना। आपको डांस करना अच्छा लगता है, आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आपको ड्राइंग, पेंटिंग, स्काई डाइविंग, स्विमिंग, ट्रैवलिंग, ये सब चीज़ें अगर अच्छी लगती हैं, ये सब क्रिएटिविटी का हिस्सा होती हैं, तो इन्हें कभी रोकना नहीं चाहिए। अगर आप इनको रोकोगे, ये आपके चक्र को ब्लॉक कर देंगी और आपकी क्रिएटिविटी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। सो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे, आपके उस एरिया में कोई ना कोई इश्यूज रहेंगे, फॉर श्योर रहेंगे। अभी हम बताते हैं फिज़िकल सिम्टम्स के बारे में, उसमें आपको अंदाज़ा लग जाएगा। फियर ऑफ इंटीमेसी और सेक्सुअल एक्सप्रेशन, ये भी दर्शाता है कि आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है और आपको इस पे काम करने की नीड है। आप अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होने के बाद आपको घबराहट, डर या इंटीमेसी का फियर है, या इंटीमेसी के बाद आपको गिल्ट होती है, आपको शेम फील होता है, इट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन इट। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच सब ठीक है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लेकिन अगर आपको इंटीमेसी में इश्यूज हैं, देन इट मीन्स दैट कि आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है, या आपके पार्टनर का। सो ये भी एक इमोशनल इशू है। अब हम कुछ फिज़िकल सिम्टम्स की बात करते हैं, जैसे बैक पेन होना, लोअर बैक पेन, यूरिनरी इश्यूज, फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, फर्टिलिटी इम्बैलेंस जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हम सब जानते हैं, पीसीओएस जिसका नाम पहले के टाइम में कभी सुना भी नहीं था, आज तो हर दूसरी तीसरी लड़की को ये इश्यूज हैं। ये सब इस चक्र से, इन सभी चक्रों से ये सारे इश्यूज लिंक्ड होते हैं। आप इस चक्र पे भी काम करो। मैं ये नहीं कह रही कि मेडिसिन नहीं लेनी है, अपना ध्यान नहीं रखना है, करना है, दवाइयाँ लेनी है, सब करना है, डाइट पे भी ध्यान रखना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपने सैक्रल चक्र, रूट चक्र के बारे में मैंने बात की थी, इन सभी चक्रास पे आपको काम भी करना है। बहुत लोगों को तो 7 चक्रास के नाम भी नहीं पता होते हैं। बिहेवियरल साइंस, कुछ ऐसे साइंस के बारे में बात करते हैं हम, जो हमें ये बताते हैं कि सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है। जैसे किसी से आपको लगाव है, तो भाई हद से ज़्यादा लगाव हो जाना, हद से ज़्यादा कोडिपेंडेंसी हो जाना, फिर चाहे वो कुछ भी हो, कोई सिचुएशन भी हो सकती है,
किसी चीज़ से ओवर अटैच हो जाना, जेलसी होना, वो वाली जेलसी नहीं जो भाई किसी को पसंद करने पे होती है। हाँ, अगर नेगेटिव वे में है तो यू नीड टू वर्क ऑन इट। बट नॉर्मल जेलसी की बात कर रहे हैं, जैसे किसी को बहुत अच्छी जॉब मिल गई, कोई उससे जेलस है, उसका काम बिगाड़ने के लिए निकल पड़े आप लोग। नो, दिस इज़ नॉट गुड। वर्क ऑन योर साइकिल चक्र, वर्क ऑन योर सेल्फ। इमोशनल ओवर रिएक्शन, आपको गुस्सा कितना करना है, कितना बोलना है, कितना एक्सप्रेस करना है, ये भी बताता है। ओवर करना भी नुकसान है। कब कहाँ कितने इमोशंस दिखाने हैं, ये साइकिल चक्र से ही पता लगता है। और अगर वो ब्लॉक्ड है तो या तो आप बिल्कुल ही अपने इमोशंस नहीं शो करोगे, और या तो आप कुछ ज़्यादा ही शो कर दोगे। क्रिएटिविटी का ब्लॉक हो जाना, सेल्फ डाउट होना, ये सारे इश्यूज ब्लॉक होने के लक्षण हैं। किसके? साइकिल चक्र के, स्वादिष्ठान चक्र के। अब हम बात करते हैं कि जब ये चक्र किसी का ओपन है या बैलेंस्ड स्टेट में होता है, तो कैसे हम पता करें कि हमारा साइकिल चक्र बैलेंस्ड स्टेट में है या धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है या हील हो रहा है। जो लोग हीलिंग कर रहे होंगे वो कैसे जान सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप इमोशनली बैलेंस फील करोगे। आपके इमोशंस फ्लो करेंगे। आपको दुख फील हो रहा है, आप पहचान रहे होगे कि हाँ मुझे दुख हो रहा है, बट आपको ये भी समझ आएगा कि उस दुख को कैसे मैनेज करना है। आपको कहाँ कितना, किस पे गुस्सा करना है, किस पे नहीं करना है, कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना है, कब अपना गुस्सा दिखाना है। देखो, हर तरह के इमोशंस होना ज़रूरी है। अगर गुस्सा करना सच में बहुत ही गलत इमोशन होता है तो भगवान ऐसा इमोशन बनाते ही नहीं, वो ऐसे इमोशंस डालते ही नहीं इंसान में। फ़र्क बस इतना है कि हमें अपने इमोशंस को कब कहाँ कितना बैलेंस वे में दिखाना है, कितना उस पर काम करना है, ये हमें नोटिस करना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कुछ लोग बहुत ही कम, कुछ लोगों का बहुत ही बैलेंस्ड होता है, कुछ लोग छोटी सी बात पे बस मुखर जाते हैं। सो इमोशनल बैलेंस होने पर या आपके इमोशंस कितने सही से फ्लो कर रहे हैं, ये ओपन होने पे पता चलता है। हेल्दी सेक्सुअलिटी और इंटीमेसी, आपको गिल्ट, शेम ये सब फील नहीं होगा अपने पार्टनर के साथ अगर आपका ये साइकिल चक्र ओपनड है। तो स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। आपकी इमेजिनेशन स्किल, विजुअलाइजेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। अगर आपका साइकिल चक्र हील हो रहा है या हील हो चुका है, एक्टिवेटेड है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने में गिल्ट या शर्म बिल्कुल फील नहीं करोगे। You will express your creativity, express your imagination. You can imagine, sorry, और आप बहुत आराम से कर लोगे। आपको अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ही हैप्पीनेस फील होगी। आपको कोई भी नेगेटिव इमोशन फील नहीं होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइट
एंड आर्ग्यूमेंट्स दैट हैपन इन एवरी रिलेशनशिप्स, वो तो हर चीज़ में होते हैं, बट उसके बाद जब आप किस तरह से अपने लड़ाई झगड़ों को सॉल्व करते हो, वो बहुत मायने रखता है। तो उस हैप्पीनेस की बात कर रही हूँ मैं। हेल्दी बाउंड्री सेट करना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना, ये मायने रखता है। ये बताता है अगर आप हेल्दी बाउंड्री सेट कर पा रहे हो अपने लिए और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को समझते हो, कब अपने हाथ पीछे करने हैं, कब किसको कितना देना है, अगर आपको ये आइडिया है, आप ये समझ गए हो या समझ रहे हो, तो आपका सैक्रल चक्र हीलिंग पोजीशन में है, या तो हील हो गया है या हो रहा है। फर्टिलिटी, हार्मोनल बैलेंस बेटर होने लग जाता है। जो पीसीओएस है और ये सारे इश्यूज हैं, अगर आपने अपने सैक्रल चक्र पे मेडिसिन एंड और सारी चीज़ें बैलेंस तरीके से ली, तो ये प्रॉब्लम्स ठीक होने लग जाएंगी। पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं तो इम्प्रूवमेंट फील होगा, नज़र आएगा। सो अब हम बात करते हैं कुछ अफर्मेशंस के बारे में फॉर सैक्रल चक्र। रोज़ सुबह या रात को आप इन अफर्मेशंस को 21 बार बोल सकते हो अपने लिए। सोने से पहले आप कर लो या हर दिन सुबह सबसे पहले उठने के बाद आप ये कर सकते हो, मिरर में देख के या मेडिटेशन स्टेट में बैठ के, जैसे आपका मन करे। मैं अपनी क्रिएटिविटी को फ्रीली अलाउ करता हूँ फ्लो करने के लिए। आई अलाउ माई क्रिएटिविटी टू फ्लो फ्रीली। आई ऑनर एंड रिस्पेक्ट माई बॉडी। मैं अपने शरीर की इज्जत करता हूँ और उसको ऑनर करता हूँ या करती हूँ। आई डिज़र्व प्लेजर्स इन माई लाइफ। I embrace and express my emotions with ease. मैं अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को बहुत ही आराम से और इजीली एक्सप्रेस कर पाती हूँ या कर पाता हूँ। मैं एक सेंशुअल और क्रिएटिव इंसान हूँ। आई एम अ सेंशुअल एंड क्रिएटिव बीइंग। I forgive myself and let go of guilt and shame. जो भी गिल्ट और शेम मेरे अंदर है, मैं उसको लेट गो करता हूँ और खुद को माफ़ करता हूँ या करती हूँ। और मैं ज़िंदगी के फ्लो पे भरोसा करती हूँ। आई ट्रस्ट द फ्लो ऑफ लाइफ। सो ये अफर्मेशंस आप बोल सकते हो। और हीलिंग एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किस तरह से हील कर सकते हो अगर आपके चक्र ब्लॉक्ड है तो। कैसा कौन सा मेडिटेशन है, चिंता मत करना, मैं सिंपल मेडिटेशन प्रैक्टिस ही बताऊंगी। सो सबसे पहले आप योगा भी कर सकते हो इस चक्र पे मेडिटेट करने के लिए, या फिर आप बैठ जाओ किसी सुखासन पे या किसी भी आसन पे आप बैठ सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। आप अपने बेड पे भी बैठ सकते हो। आपका ध्यान अपने लोअर एब्डोमेन पे होना चाहिए। अब आप विजुलाइज करिए, या विजुलाइज करने से पहले आप
ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए सबसे पहले। 10 टाइम्स ब्रीद इन ब्रीद आउट ये करो सबसे पहले। अपने दिमाग को शांत करो। ब्रीद इन ब्रीद आउट करने से माइंड कूल डाउन होता है, शांत होता है। जो थॉट्स भाग रहे होते हैं वो सेटल हो जाते हैं। अब आप विजुलाइज करिए एक ग्लोइंग ऑरेंज लाइट रोटेट कर रही है आपके लोअर एब्डोमेन में। धीरे धीरे बीज मंत्र सैक्रल चक्र का आप चैंट करना शुरू करिए। चिल्लाना नहीं है, आराम से बोलना है, धीरे धीरे, बस आपको सुनाई दे इतना। और उस मंत्र को आराम से बोलते हुए फील करना है। फील करके बोलिए। अपनी क्रिएटिविटी, इमोशनल एनर्जी को फ्लो होने दीजिए। अगर इस मेडिटेशन के दौरान आपको रोना आ जाए, जस्ट क्राई इट आउट, रो लो। आपको खुशी फील हो रही है, खुश हो लो। आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, फील इट, डोंट स्टॉप इट। ठीक है। और आप उस जगह पर एक सॉफ्ट ऑरेंज कलर की लाइट इमेजिन करिए जो धीरे धीरे घूम रही है सर्कुलर मोशन में। और सैक्रल चक्र का जो सिंबल है, आप इमेजिन करिए कि वहाँ पे वो सिंबल आपका धीरे धीरे गोल गोल घूम रहा है। घूमते हुए वो ब्लूम कर रहा है। और जब वो ब्लूम कर रहा है तो उस टाइम पे वो रेडिएट कर रहा है ऑरेंज कलर की लाइट आपके पूरे लोअर एब्डोमेन में फैल रही है। और जो जो निगेटिविटी है, जो ब्लॉक्ड इमोशंस हैं, वो सब बाहर निकल रहा है बॉडी से। आप ये सोचिए कि एक ऑरेंज ग्लोइंग लोटस आपके सैक्रल चक्र के पोजीशन पे ब्लूम कर रहा है, खिल रहा है। उस ऑरेंज कलर के हर एक पेटल पे, हर एक उसके पत्ती पे आपके जो भी गिल्ट चिपके हुए हैं, जो भी स्टक इमोशंस हैं, जो भी शेम है, एवरीथिंग इज डिज़ोल्विंग। सब कुछ डिज़ोल्व हो रहा है। सब कुछ आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। सब कुछ ग्राउंड में जा रहा है। और जब ये जा रहा है तो आपका सैक्रल चक्र एक खिलता हुआ ऑरेंज कलर का लोटस इस फॉर्म में वो ब्लूम कर रहा है, रेडिएट कर रहा है ऑरेंज एनर्जी को आपके लोअर एब्डोमेन में। और आप फील करिए कि आपके अंदर ढेर सारी क्रिएटिविटी, ढेर सारे पॉजिटिव इमोशंस भर रहे हैं। आप ओपन हो गए हो एक्सप्रेशन के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, सॉफ्टनेस को फील करने के लिए, फ्रीडम को फील करने के लिए। मेडिटेट करते वक्त आप ये भी बोल सकते हो, मैं अपने इमोशंस को फ्रीली फील करता हूँ, करती हूँ। मैं अपने क्रिएटिव फ्लो को एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ। मैं डिवाइन क्रिएशन का हिस्सा हूँ। मुझ में रंग और रस भरा हुआ है। सो
ये था एक छोटा सा मेडिटेशन। एक सवाल है, क्या इस चक्र को माँ शक्ति संभालती हैं? यस, एब्सोल्युटली। हर चक्र पे माँ शक्ति का एक अलग ही रूप होता है, चाहे वो रूट चक्र हो, हार्ट चक्र हो, सोलर प्लेक्सस चक्र हो, कोई भी हो। हर चक्र पे माँ शक्ति का एक डिफरेंट आपको रूप नज़र आएगा। और सैक्रल चक्र पे माँ रकिनी का आधिपत्य होता है, जिनका संबंध इमोशनल प्योरिफिकेशन और क्रिएटिव शक्ति से होता है। जब आप इस चक्र को हील करते हो तो माँ शक्ति के इस रूप के आप और करीब चले जाते हो, माँ पार्वती के और करीब चले जाते हो। माँ पार्वती के बारे में सोच के देखो, आप खुद ही आप समझ जाओगे कि वो आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस फील होंगे। आप उनकी इमेज को आप इमेजिन करते ही आपके अंदर करुणा, दया, भाव, क्रिएटिविटी, इमोशंस, सॉफ्टनेस फील होगी। उन सभी इमोशंस का सम्मान करते हुए आप बोल सकते हो, ओम दुम दुर्गाए नमः। इस मंत्र को भी आप कह सकते हो, चैंट कर सकते हो। ये था मेडिटेशन। और मैंने आपको साइंस बता दिए कि कैसे आप पहचान सकते हो कि वो आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है या ओपन है। नहीं ओपन है तो क्या करना है। आप अपने आप से प्यार भरे शब्दों में आप ये कहिएगा, मैं अपने आप को जानने लगा हूँ या जानने लगी हूँ। जो मेरे अंदर है वो सच है। ये थी आज की गाइडेंस जो मुझे फील हुई कि मुझे शेयर करनी चाहिए। आप सबका थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दिया करिए। और अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। जिसको ज़रूरत है आप उसे शेयर कर सकते हो। टिल देन, टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए गाइडेंस के साथ या कोई नए हीलिंग सेशन के साथ। टेक केयर, बाय।